the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओपनिंग एंट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आपके ओपनिंग एंट्री के रूल और आपके कुछ एग्जाम्पल बताए गए थे। उसको आपको एंट्री कैसे करनी है कुछ नोट भी बताया गया था उसमें। आपको अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे जा कर के चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए आपका डेट दिया गया है, डेट आपका है 31 मार्च 2019। इस डेट में इस एंट्री को किया गया है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें आपका इस स्टॉक को क्लोज करना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में ऐसे मिल जाएंगे, आपको क्या करना है, ओपनिंग करना है या फिर क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे, जैसे आपका कैश एंड बैंक से आप कैश ले रहे हैं 5000 रुपीज़, बिल पेबल 35,000, कैश इन हैंड 2000, स्टॉक आपका है 5000 रुपये, सडेनरी क्रेडिटर आपका 7000 है, लोन फ्रॉम बैंक 22,000 है, फर्नीचर 15,000 है, मशीनरी 10,000 है, बिल्डिंग 50,000 है, डेबिटर आपका 15,000 है। इस तरह से आपका सडेनरी क्रेडिटर आपका है, लोन फ्रॉम बैंक है, इस तरह से आपका दिया रहेगा इस तरह से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको देखना होगा कि एसेट कौन सा है और आपका लायबिलिटी। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, इसमें आपको एसेट ध्यान देने होंगे और लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश एट बैंक। बैंक से आप पैसे ले रहे हैं तो आपका वो क्या होगा, आपका पैसा रखा हुआ था वो आप बैंक से पैसे ले रहे हैं तो आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। एसेट को आप क्या कर सकते हैं, ए से प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे बिल पेएबल, बिल आप जमा कर रहे हैं। आप किस चीज़ का बिल है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप बिल क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो बिल जमा कर रहे हैं तो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो आपकी लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी को आप एल से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कैश इन हैंड, कैश आप हैंड टू हैंड प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कैश लिया होगा और कैश दे रहा होगा तो आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। स्टॉक को आपको बताया गया था कि हमेशा स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। अब उसके बाद से सैलरी क्रेडिटर 7,000 रुपये है। अब यहाँ पे क्रेडिटर हो रहा है तो क्रेडिटर जहाँ भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। अब उसके बाद से लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आप लोन ले रहे हैं फिर आपको जमा करना है तो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। फर्नीचर आपका एसेट होता है, आपका सामान होता है। मशीनरी भी आप ही का सामान होता है, वो भी एसेट हो गया। बिल्डिंग आपका है तो आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। डेबिटर आपको बताया गया था हमेशा एसेट होता है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं कैसे इसे हम पता करें, पिछले वाले वीडियो में ये बताया गया था एग्जाम्पल में, जब ओपनिंग एंट्री को नियम बताया जा रहा था, एग्जाम्पल बताया जा रहा है तो उसमें ये लिखवाया गया है कि इसमें आपका कौन सा एसेट है, कौन सा आपका लायबिलिटी है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ये तो था आपको पता करने के लिए एसेट कौन सा, लायबिलिटी कौन सा। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर निकालने के लिए आपको कुछ टेबल बनाने होंगे कुछ इस प्रकार से। टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको डेट लिखना होगा, जिस डेट में आपकी एंट्री हुई रहेगी उस डेट को यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद से पार्टिकुलर, सेकंड कॉलम में आपका पार्टिकुलर अकाउंट। उसके बाद से अमाउंट डेबिट हुआ है जो डेबिट, तो डेबिट आपका क्या होता है, एसेट होता है तो एसेट को हम डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट क्रेडिट हमारा क्या है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस को लिखते हैं। इसमें आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है
कि हम सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस को लिखते हैं, उसके बाद से क्रेडिट बैलेंस को एंट्री करने पे हम लिखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा एसेट है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक, बैंक से आप कैश लिए हैं तो आपका क्या हो गया था, आपकी एसेट हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कैश एट बैंक। ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे कैश एट बैंक लिखेंगे, अकाउंट। अब इसमें आपका अमाउंट कितना था, तो आपका अमाउंट था 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। अब उसके बाद से सेकेंड जो आपका एसेट है, कैश इन हैंड, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस जो आपका एसेट रहेगा वही सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी सभी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसको बाद में कहाँ पे आपको लिखना है, क्रेडिट बैलेंस पे। तो सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस को लिख लेते हैं। डेबिट बैलेंस इसमें कैश इन हैंड आपका कितना रुपीज़ था, 2,000 रुपये था, 2,000 रुपीज़। उसके बाद से आपका दिया एसेट आपका है स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज़। उसके बाद से आपका है फर्नीचर है, जितना आपका यहाँ पे एसेट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसमें लिख लेंगे। फर्नीचर अकाउंट आपको इस तरह से फर्नीचर अकाउंट, जो फर्नीचर अकाउंट का आपका बैलेंस है, तो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस आपका है 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। उसके बाद से आपका है मशीनरी, मशीनरी आपका एक एसेट है, तो उसके बाद से मशीनरी अकाउंट का जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ है। उसके बाद से आपका बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग जो आपका है वो 50,000, 15,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ है आपका हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका है डेबिटर अकाउंट लिखेंगे, इसका जितना बैलेंस है उसको हम डेबिट बैलेंस में इस तरह से लिख देंगे 15,000 रुपीज़। अब उसके बाद से आपको क्या लिखना है, आपको क्रेडिट बैलेंस को लिखना है। तो क्रेडिट बैलेंस को कैसे लिखेंगे, आपको पार्टिकुलर अकाउंट में आपको लिखना है, लेकिन जब हम लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस को तो हम 2 लगा देते हैं। 2 लगाने के बाद से जो आपका लाइबिलिटी है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, बिल पेएबल अकाउंट क्या हो जाएगा। अब इसमें डेबिट बैलेंस पे नहीं लिखेंगे, जब हम क्रेडिट बैलेंस को लिखेंगे तो हम क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। ये आपका कितना अमाउंट है, बिल पेएबल आपका 35,000 रुपये है, 35,000 रुपीज़। उसके बाद से सेकेंड आपका है सैंड्री क्रेडिटर अकाउंट, ये आपका है 7,000 रुपीज़। उसके बाद से 2 लोन फ्रॉम बैंक, 22,000 रुपीज़। अब ये आपका क्या हो गया, आप डेबिट बैलेंस को लिख लिए, क्रेडिट बैलेंस को लिख लिए, एसेट आपका डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस में जितना आपका कैश दिया हुआ है इन सभी को आपको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो यहाँ पे आप बीइंग द ओपनिंग एंट्री पास लिख देंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएगा तब इसमें आप क्या करेंगे, आपको 2 कैपिटल अकाउंट दोनों को आपको डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद से यहाँ पे हम ऐसे ही देख ले रहे हैं, आपका ज़्यादा अमाउंट है, ये आपका कम है। जैसे आपका 15, 30, 40 हो गया, 40 हो गया, उसके बाद से 90 हो गया, तो ये ऐसे ही आपका कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट
तो जो आपका कम रहता है वही आपका BF होता है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी अमाउंट को हम जितना कम रहता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें आप जोड़ने के बाद से इतना आया है, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है 1,02,000 रुपये। तो इस तरह से ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है, आपका कम है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका ये भी आपका दोनों डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर आएंगे। तो जब दोनों बराबर आएंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद से यहाँ से आप पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे लाइन दे देंगे इस तरह से। उसके बाद से इन सभी को आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे इसका बैलेंस जो आ रहा है 1,02,000 रुपये, इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका भी बैलेंस आपको आ जा रहा है 1,02,000 रुपये। ये आपका हो गया। अब इसको भी एक लाइन से हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो आपका लास्ट अमाउंट होता है इसको आप एक ही लाइन में लिखना है। लास्ट में आपका ये एंट्री आपकी पास हो गई है, तो ये आपकी कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग द ओपनिंग एंट्री। ये हमेशा पार्टिकुलर अकाउंट में लिखेंगे, बीइंग द ओपनिंग एंट्री पास्ड ऑन पर बैलेंस। इस तरह से आप इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लें, बीइंग द ओपनिंग एंट्री पास्ड ऑन पर बैलेंस। इस तरह से एंट्री हम इसकी पास कर देंगे। यही आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर इस तरह से हम दिखाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा था, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओपनिंग एंट्री के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाने, सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।